आज ही कर देंगे, आज एक हो जाएगा शुरू। ठीक है, देखो हेडिंग लिखो सबसे पहली, समझा दिया था कल, पूरा लिखाना शुरू कर रहा हूँ। मैडम हो गया स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहला बैथोक्रोमिक शिफ्ट, या फिर दूसरा नाम क्या आता है शिफ्ट का, रेड शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बस 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 बस, एंट्रोपी ना बढ़ाएं। मैडम पानी भिजवा देना। कौन सी शिफ्ट हो गई, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, या फिर बैथोक्रोमिक शिफ्ट का दूसरा नाम क्या होगा, रेड शिफ्ट। अपन ने कल टोटल कितनी शिफ्ट पढ़ी थी, 4। ठीक है, जब लैम्डा मैक्स की वैल्यू, इधर देखो हंसना बंद करो, जब लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ेगी और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो कौन सा शिफ्ट था, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। जब एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होगी तो कौन सा शिफ्ट था, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट था। जब एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू बढ़ेगी और लैम्डा मैक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो हाइपरक्रोमिक, और जब घटेगी लैम्डा मैक्स कांस्टेंट रहेगा तो हाई। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग लिखो बैथोक्रोमिक शिफ्ट। व्हेन, फटाफट लिखो स्पीडली, व्हेन इन एनी मॉलिक्यूल, व्हेन इन एनी मॉलिक्यूल, एनी एटम, एनी एटम और ग्रुप, any atom or group should be introduced, should be introduced, then if the value of, then if the value of lambda max, then if the value of lambda max become increases, then if the value of lambda max should be increased, should be increased, then the value of lambda max should be increased, then that will be known as bathochromic shift, then that will be known as bathochromic shift. In high wavelength of visible region, in high wavelength, in a high wavelength of visible region, visible region, red light should be present, red light should be present। हाँ बेटा सब समझता हूँ बेटा, सास भी कभी बहू थी। हाँ हाँ, और बेटा ये मास्टर, ठीक है, सारी रोड पता है गुरु जी को भी। देन, then that shift will be known as, then that shift is also known as, then कभी ऑफलाइन मिलना सही से, then that shift is also known as, then that shift is also known as red shift, also known as red shift। ठीक है, which can be, which can be represented by the following diagram। ठीक है, डायग्राम बनाना शुरू करो। देखो इधर तो क्या लिया है, लेमडा, और इधर क्या ले रहा हूँ, एप्सिलॉन ले रहा हूँ। नॉर्मल कंडीशन में ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है, लेकिन अगर, लेकिन अगर ग्राफ इस तरीके से आ जाए, इसका मतलब लेमडा मैक्स की वैल्यू यहाँ से बढ़कर यहाँ चली गई। बनाओ बेटा फटाफट बनाओ, लेमडा मैक्स बढ़कर यहाँ पहुँच गया, और दोनों ही कंडीशनों में एप्सिलॉन मैक्स कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना, तो ये जो है ये कहलाएगा आपका बैथोक्रोमिक शिफ्ट।
ठीक है। दूसरा लिखो एक्सोक्रोमिक शिफ्ट, एक्सोक्रोमिक शिफ्ट, एक्सोक्रोमिक शिफ्ट लिखो व्हेन इन एनी मॉलिक्यूल, when in any molecule, another molecule or group, another molecule or group should be introduced, should be introduced, then the then the value of, आंसर करना है ना, then the value of epsilon become, very good, when the value of epsilon become constant, when the value of epsilon become constant and the value of lambda max become, and the value of lambda max become decrease, become decrease, then that shift will be known as, then that shift will be known as exochromic shift, exochromic shift. Next line देखो पैराग्राफ की किताबें, since in a since in a visible region, since in a visible region at minimum wavelength, at at minimum wavelength, blue color will be obtained, blue color will be obtained, so it is also known as, so it is also known as blue shift, so it is also known as blue shift. डायग्राम बना लो पूरी तरह से बेटा। इस बार देखो डैश 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 वाली वैल्यू लैम्डा मैक्स वाली वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब दो और बस पढ़ने हैं अपन को सिंपल सिंपल से, एक में एप्सिलॉन की मैक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे और एक में एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू को कम कर देंगे। हाँ भाई, 1 3 ब्यूटाडाइन के लिए लैम्डा मैक्स कितना था, 1 3 ब्यूटाडाइन के लिए 270, वैल्यू याद रखनी है, पेपर में इसलिए न्यूमेरिकल आता है, वैल्यू आपको बस याद रखनी है। और एल्कीन के लिए, थाइलिन के लिए, और उसके लिए 135 एक्सरसाइज के लिए, एग्जैक्टली। लिख लिया, बना लिया। चलो तीसरा लिखो फिर, तीसरा लिखो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। लिखो बेटा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में, इफ इन एनी मॉलिक्यूल, if in any molecule, any compound or group, any compound or group should be introduced, should be introduced, or by the change of, and by the change of solvent, and by the change of solvent, if the value of lambda max become constant, if the value of, if the value of lambda max become constant,
become constant, and the value of epsilon max, and the value of epsilon max should be, and the value of epsilon max should be increase. Then that type of shift, then that type of shift will be known as, will be known as hyperchromic shift, will be known as hyperchromic shift. ठीक है, बनाओ बेटा, बोर्ड पर चलेगा। ये वाला लैम्डा मैक्स कांस्टेंट है और एप्सिलॉन मैक्स बढ़ गया। आवाज क्लियर नहीं है सर, क्लास में आओ तो बेटा। ठीक है, कितना जाना मैडम को बुला के लाना आवाज, यही जानना है। बढ़िया बढ़िया, बदन तो कम है ज्यादा कुछ ज्यादा। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हाइपोक्रोमिक। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट, चलो चलो बात है कम यार, सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। ये शिफ्ट कुछ भी लिख लो, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। व्हेन इन, एक जैसी डेफिनेशन चल रही है सब में, व्हेन इन एनी मॉलिक्यूल, व्हेन इन एनी मॉलिक्यूल, when any molecule, a compound or group should be introduced, a compound or group should be introduced, then, अरे आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, मैसेज आ रहे हैं बड़ा, should be introduced, the solvent should be introduced, or the solvent, or the solvent become changed, or the solvent become changed, be changed, then, then the value of, then अपने आप ही, ठीक है, वही है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कम हो गई है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंपॉर्टेंट लगाओ, वुडवर्ड, वुडवर्ड लिखो क्या, वुडवर्ड एंड फिजर रूल, वुडवर्ड, वुडवर्ड एंड फिजर, फिजर रूल फॉर डाइईन, फॉर डाइईन। हमारी क्या लिखा है हेडिंग, अब देखो बातें बंद करो, इधर देखो, इंपॉर्टेंट लगाओ, और फिर कह रहा हूं एक बार ही समझाऊंगा, कुछ के आंसर आएंगे और कुछ के नहीं आएंगे, बी क्लियर। पहला पढ़ा है नहीं पढ़ा डजेंट मैटर, बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, बढ़िया। तो बिल्कुल दिमाग में लगाना, हेडिंग है वुडवर्ड एंड फिजर रूल फॉर डाइईन। दो साइंटिस्ट हुए, वुडवर्ड और फिजर, और वुडवर्ड और फिजर ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, ध्यान रखना, वुडवर्ड और फिजर ने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ रूल दिए, उन रूलों को उन्होंने क्या कहा, वुडवर्ड एंड फिजर। जैसे आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ वैल्यूज हैं, कुछ डेटा दे रहा हूँ मैं आपको, वो डेटा आपको ये वो याद रखना। देखो लिखो, एक लाइन लिखो बेटा, दीज रूल्स आर बेस्ड ऑन, these rules are, these rules are based on the experience of,
these rules are the based on the experience, based on the experience of these scientists, these scientists, these scientists. So these are known as, so these are known as empirical rules. So these are known as empirical rules. So these are known as empirical rules, which are following, which are following. क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट देखो, द पेरेंटल, the parental ene is, the parental ene is 1,3 butadiene, 1,3 butadiene. The parental ene is 1,3 butadiene, and the value, and the value of lambda max become, हाँ जी, and the value of lambda max become कितनी होती है 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए, बताई थी अपन ने, 217 नैनोमीटर, 217 नैनोमीटर। क्लियर है यहाँ तक की बात? दूसरा पॉइंट लिखो, इफ एनी, इफ एनी कार्बन ग्रुप, 217 if any carbon group will be attached with, will be attached with, will be attached with double bonded atom, double bonded atom, then the value of, then the value of, then the value of lambda max become increases, then the value of lambda max become increases with 5 nanometer, will be increases with 5 nanometer. Clear है यहाँ तक की बात? It means each alkyl group, it means each alkyl groups will be increased, it means each alkyl group will be increased, will be increased, the value of lambda max will be increased, the value of lambda max with 5 nanometer, with 5 nanometer. ठीक है, देखो बेटा ध्यान से समझना इस चीज को, पेपर में आपके सामने ये आ जाए और आपसे कहे कि इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिटरमाइन करो, तो आपको पेरेंटल है 1,3 ब्यूटाडाइन है, ये वाला डेटा याद रखना है और इसके लिए वैल्यू कितनी लिख देनी है आपको, 217 नैनोमीटर। लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ आगे की तरफ। सपोज दैट वो क्या करता है, देखो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म शुड बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चर विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, कैसे करते हैं इसे, रिजॉइन करो, मुझे नहीं आता, बुला के लाना, बुला लाया यार।